हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं जो कहानी सुनाऊंगा आपको वो कहानी है 1999 की। ऑफिशियली तो ये कहानी एक एरोप्लेन क्रैश की थी, पर इसकी असली कहानी किसी को नहीं मालूम थी, जो कि हम आगे इस पूरी वीडियो में जानेंगे। इस स्टोरी की जो विक्टिम थी उसका नाम था मीरा शर्मा, जो कि एक एयर होस्टेस थी। तो बात ऐसी है कि जब हमारी टीम ने फील्ड रिसर्च करी तो हम गए मीरा शर्मा की मॉम से मिलने। उन्होंने रियल नाम और लोकेशन प्राइवेट रखने को बोला और उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए हम वो नाम चेंज करके आपको बताएंगे। पर यार जब हमने उनसे मुलाकात करी तो उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें मीरा की वो एक आखिरी वीडियो मिली थी उन्होंने तुरंत डिलीट कर दी थी। उस वीडियो में ऐसा क्या था वो हम आगे कहानी में जानेंगे। पर पता है, उन्होंने एक ऐसी बात कही जो शायद ही कोई माँ अपनी बेटी के लिए कहेगी कि काश मेरी बेटी उस प्लेन क्रैश में जिंदा ही नहीं बचती। यार अगर एक माँ ये बात बोल रही है तो उसकी बेटी के साथ कितना बुरा हुआ होगा जिंदा बचने के बाद, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कोई भी नहीं सोच सकता। तो ये बात है 1999 जनवरी की। बॉम्बे से ये फ्लाइट निकली जेनेवा जाने की। पर उस दिन मीरा की माँ ने देखा कि मीरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी सुबह से। रात को उसे कोई अजीब सपना आया था, पर वो क्या कर सकती थी, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। तो अपने रेगुलर प्रोसीजर्स के बाद फ्लाइट में चढ़ गई। उस दिन फ्लाइट में टोटल 23 लोग थे। जेनीवा का जो एयरपोर्ट है वो माउंटेन रेंज क्रॉस करके पड़ता है, तो आपको जो पायलट है उसको अपना प्लेन माउंटेन रेंज क्रॉस कराने के बाद अपने लैंडिंग प्रोसीजर्स ऑन करने पड़ते हैं। तो प्लेन अब बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से जा रहा था और तभी प्रॉब्लम आई। कैप्टन को लगा कि प्लेन माउंटेन रेंज क्रॉस कर गया है ऑलरेडी और उसने अपने लैंडिंग प्रोसीजर्स, अपना डिसेंट शुरू कर दिया। पर एक्चुअली में प्लेन अभी भी माउंटेन्स के बीच में था और बस प्लेन सीधा माउंटेन्स में जाके घुस गया। पूरा का पूरा प्लेन स्पॉन्टेनियसली फट गया। आग लग गई, सब कुछ जलने लगा। 22 लोग, सब के सब खत्म। पर सिर्फ एक पैसेंजर मीरा बच गई। मीरा की जब आंखें खुली कुछ घंटों के बाद तो उसके कान में बस एक कांस्टेंट बीप वाली आवाज़ आ रही थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। उसने अपने हाथ देखे तो उसके हाथों में खून लगा हुआ था। यूनिफॉर्म फट चुकी थी और धीरे धीरे जब उसकी नज़र थोड़ी क्लियर हुई, थोड़ी फोकस हुई, तो यार उसने जो देखा वो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। वो इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग था। चारों तरफ सिर्फ बॉडीज़ पड़ी थी, जली हुई, कटी हुई, बिखरी हुई। एक आदमी का सिर्फ हाथ पड़ा हुआ था और उसके हाथ में अभी भी आग लगी हुई थी और वो जल रहा था। थोड़ा आगे जाकर एक छोटी बच्ची थी, उसका आधा चेहरा एकदम काला हो गया था जल के। मीरा बेचारी डर से नहीं 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 बोलती रही, चिल्लाती रही। उसको एक शॉक लग गया था जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और फिर वो वहां से भाग गई। बॉडीज क्रॉस करके बस भागती गई दूर तक। पर जब वो रुकी ना तो उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ वाइट है, स्नो, माउंटेन्स, बिल्कुल कोई नहीं। उसको समझ आ गया था कि वो एकदम अबैंडेंड एरिया में वो प्लेन क्रैश हुआ है और आसपास कोई सिविलाइजेशन नहीं है। तो उसने अब चिल्लाना शुरू किया कि हेल्प, कोई है, कोई है। पर यार वो अनजान बर्फ के पहाड़ों में कौन ही होता है। लेकिन एक चीज थी जो अब तक अनजान थी। तभी उसने कुछ सुना, दूर तक देखा तो एक शैडो दिखी उसको, बड़ी सी, बहुत बड़ी। और वो शैडो उसकी तरफ आ रही थी। तो अब वो क्या करती, वो घबरा गई और भागी वहां से, क्योंकि यार वो कोई इंसान नहीं था, वो एक जानवर था। एकदम वाइट फर, 7-8 फीट हाइट, लाल आंखें, कुछ कुछ कह सकते हैं कि येती जैसा। मीरा भागी, जितना तेज हो सकता था उतनी तेज भागी। पर स्नो में ना भागना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके पैर धंस जाते हैं और आपको फिर पैर निकालने के लिए एक अलग फोर्स लगाना पड़ता है। और मीरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। उसने पीछे देखा तो वो अजीब सा जानवर, इंसान तकरीबन उससे 20 फुट दूर था। मीरा जोर जोर चिल्ला रही थी, अपने आप से ही कह रही थी कि भगवान बचाओ मुझे, भगवान बचाओ। वो चिल्लाती गई और फिर स्नो में फिसल गई। हाथ आगे किए
पर कोई सपोर्ट नहीं मिला और सीधा नीचे खाई में गिरी। धड़ाम से बॉडी नीचे रॉक्स पे गिरी। सर में बहुत बहुत जोर का दर्द हुआ। उसकी आंखें बंद हो गई और बस सब अंधेरा और मीरा अनकॉन्शियस हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली, चारों तरफ एकदम अंधेरा एंड ठंड इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच ही सकते हो कि उस बर्फीले पहाड़ पे कितनी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी होगी। उसकी बॉडी अकड़ गई थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो रोती हुई अपनी जैकेट टाइट करने लगी। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो कुछ भी क्लैरिटी से नहीं बोल पा रही थी बिकॉज उसका दिमाग, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और फिर उसने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला। उसके फ़ोन की स्क्रीन क्रैक हो गई थी पर चालू था। बैटरी 8% दिखा रही थी। उसने कॉल करने की कोशिश करी, नो सिग्नल। नो 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 प्लीज़ चिल्लाते हुए उसने अपना जीपीएस चेक किया, कुछ नहीं मिला। तो उसने फ़ोन को अपनी चेस्ट पे रखा। फ़ोन से जो हीट निकलती है ना, उससे थोड़ा उसे वार्मथ मिल रहा था, पर यार बहुत ज़्यादा ठंड थी। उसके दांत कपकपा रहे थे, लिप्स नीले पड़ गए थे और शायद उसे ये भी समझ आ चुका था कि वो मर जाएगी यहाँ पे। उसने खुद को गर्म रखने की पूरी कोशिश करी पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उसे एक स्मेल आई, बहुत गंदी, जैसे कोई रॉटिंग मीट हो। उसने अपनी नाक बंद कर ली, चारों तरफ देखा अंधेरों में, दूर बहुत दूर तक कुछ था जो मूव कर रहा था। एक बर्फीला तूफान, स्नो हवा में घूम रही थी और उस तूफान के बीच एक बड़ा सा दानव खड़ा था और वो दानव उसकी तरफ आ रहा था धीरे धीरे। मीरा घबरा के खड़ी हुई, पैर लचका रहे थे उसके, बैलेंस नहीं बन पा रहा था। वो बुरी तरीके से इंजर्ड थी पर उसने फिर भी अपने अंदर की जो सर्वाइवल एनर्जी होती है वो लगा के उसने भागने की कोशिश करी और वो भागने लगी एक एक कदम। ठंड से बॉडी एकदम वीक हो गई थी, बस 10 स्टेप ही भागी होगी वो। तभी वो जानवर यति उसके पास आ गया और एक झटके में उसने मीरा को हाथ से मारा। मीरा हवा में उड़ी और 15 फीट दूर जाके स्नो में गिरी। मुंह से खून निकलने लगा, रिब्स क्रैक हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने आंखें खोली और उसने अपने मुंह से खून उगला, लेकिन ठीक सामने वो दानव खड़ा था जिसकी लाल आंखें मीरा को देख रही। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, तो मीरा भी उस सिचुएशन में क्या ही करती। वो बस वहां पे पड़ी रही और डर के मारे कांपने लगी। वो यति उसके पास झुका, उसने मीरा को स्निफ किया, फिर अचानक वो वापस चला गया तूफान के साथ। मीरा 5 मिनट तक वैसे ही पड़ी रही और उसके बाद उसने धीरे से सांस ली। उसने मन में कहा कि मैं बच गई उस जानवर से। वो रोती हुई अपने फ़ोन की तरफ देखती है। 8 फीट दूर पड़ा था उसका टेलीफोन। लचकते हुए फ़ोन तक क्रॉल किया उसने, जैसे तैसे जितनी एनर्जी थी अपने शरीर के अंदर वो यूज़ करी उसने और फ़ोन उठाया। बैटरी 4% हो गई थी। उसने तुरंत अपना कैमरा ओपन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो जान गई थी कि ज़्यादा देर तक उसका बच पाना नामुमकिन था। वो वीडियो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी ने हमें बताया कि वीडियो में क्या था। मीरा का चेहरा, खून, चोट, आंसू, और उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ ये मीरा ने वीडियो में बताई थी, कि कैसे वो भागी, कैसे उसने उस जानवर को देखा, कैसे वो जानवर उसके पास आया, कैसे उसने वो सब बॉडीज़ देखी, सब कुछ। एंड वो बोल रही थी कि मेरा नाम मीरा शर्मा है, अगर ये वीडियो किसी को मिली है तो प्लीज़ मेरी माँ को बताना कि मैंने बहुत ट्राई किया और एक अजीब सा क्रिएचर यहाँ है, एक जानवर या मॉन्स्टर, वो मुझे मार देगा। ये वीडियो के बस 20 सेकंड थे, पर पूरी कहानी में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या क्या हुआ। फिर क्या हुआ कि मीरा वीडियो बनाने के बाद उस प्लेन की ओर जाना स्टार्ट करती है ताकि वहाँ पे उस प्लेन की जो आग थी उससे उसे गर्मी मिल सके। पर तभी उसके पीछे आवाज़ आई। मीरा की आंखें शौक से खुली, कैमरा अपने चेहरे पर रखी और बोली, वो आ रहा है माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तभी
स्क्रीन पे एक शैडो दिखी, बड़ी सी, फाइट। मीरा ने पीछे देखा और चिल्लाई, जोर से चिल्लाई। उसने अपना फोन स्नो में रख दिया और कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो में बस ये दिख रहा था कि मीरा भाग रही है डर से, और इसी मोमेंट पे मीरा की एक चिल्लाने की आवाज आई, जैसे उसे किसी ने पकड़ा। और उसके बाद वीडियो क्लोज, क्योंकि फोन बंद हो गया था, या फिर शायद फिर उसके बाद मीरा के साथ क्या हुआ, उसे शायद उस क्रीचर ने मार दिया, या जो कुछ भी, हम नहीं जानते और झूठ बताएंगे भी नहीं। हमने आपको वही बताया है जो उसकी मॉम ने हमें बताया और जो उस वीडियो में उसकी मॉम ने देखा था। एंड यहीं तक का सफर मीरा का उस वीडियो में था जो हमने आपको बताया। लेकिन 3 हफ्ते बाद रेस्क्यू टीम आई। उन्होंने क्रैश साइट ढूंढी, बॉडीज रिकवर करी, और एक छोटी सी खाई में उन्हें एक फ़ोन मिला, फ्रोजन क्रैक्ड स्क्रीन। उन्होंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया और तब ये पूरी की पूरी कहानी सामने आई कि एक इंसान क्रैश को सरवाइव कर चुका था, बट एट द एंड उसके साथ कुछ अलग ही हो गया। और जब ये वीडियो मीरा की माँ को दिखाई तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मतलब उनकी हालत क्या थी ये बताने के लिए। यार, अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उनका जो भी हाल हुआ था, जिस भी इमोशनल स्टेट में वो गई, जितना उन्होंने अपनी बेटी को पेन में देखा, उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज़ से कहा और रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, मैं अपनी बेटी को ऐसे याद नहीं रखना चाहती। और वीडियो परमानेंटली डिलीट कर दी गई। दोस्तों, जब मीरा की माँ ये सब बता रही थी, उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट था। वो डर से कांप रही थी। हम क्या ही कर सकते थे। बस मीरा की आत्मा को भगवान शांति दे, यही दुआ करी और वापस आ गए। उन बूढ़ी आंखों का दर्द देखकर सच में यार एक बात दिमाग में आती है कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। एनीवेज, ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आपको ज़रूर रीच आउट करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ। ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।